तकलीफ़ के बावजूद भी उसके लबों पे हमेशा हमने मुस्कुराहट ही देखी है, जबकि दूसरा शख्स आप उसको वही सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उसके पास भी मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ों को उस अंदाज़ में नहीं देख रहा। और इसके मेरे ख़्याल में एक बड़ा ख़ूबसूरत सा वाक़या भी हम अक्सर सुनते हैं जिसमें 2 अफराद का जिक्र किया जाता है, दोनों ही बीमार हैं, एक अस्पताल में हैं और एक का जो बिस्तरा है वो एक खिड़की के करीब है। तो जो दूसरा बीमार शख्स होता है वो अपने साथी से कहता है कि तुम मुझे ज़रा बाहर का मंज़र तो बताओ। तो वो अक्सर डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि जी बाहर एक खूबसूरत सा बाग है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, माएँ उनके करीब बैठी हैं, शफ़क़त से उन्हें देख रही हैं, उनकी पसंद की खाने की चीज़ लेके आए हैं, बाहर परिंदे भी हैं और जो दरख्त हैं उस पर फल लगे हुए हैं, और हमेशा वो इस तरह की मंजर कशी करता रहता था। फिर एक दिन ख्याल आया कि उस शख्स का इंतकाल हो जाता है और जो मरीज़ हमेशा ये सोचा करता था कि काश मुझे वो बिस्तर, खिड़की वाला बिस्तर मिल जाए, उसको जब वहाँ पे शिफ्ट किया जाता था तो नज़र ये आया कि खिड़की के बाहर तो कोई ऐसा मंज़र नहीं था, वहाँ पे एक खाली दीवार थी, लेकिन वो शख्स अपने आप को बहलाने के लिए, अपनी मुश्किल को आसान करने के लिए एक खूबसूरत सा मंज़र अपनी आंखों के सामने खींच लेता था। तो इसमें सबक हमें यही मिलता है कि अगर आप और मैं भी एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे हों, जब हमारी ज़िंदगी में हमें रंग कम और बदरंगी ज़्यादा लग रही हो या ब्लैक एंड वाइट सी ज़िंदगी हो रही हो, उस वक्त अपने आप को खुद ही एक पेप टॉक देने की कोशिश कीजिए। आज आगे चल के आप प्रोग्राम में ये भी देखेंगे कि 2 बहुत ही ज़बरदस्त एथलीट्स जो कि अब रिश्ता अज़दवाज में भी बन चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में रंग किस तरह तब्दील हुए हैं। पहले आज़ाद पंची थे और उसके बाद देखने में ये आया कि आज वो कराची अपना पहला टूर्नामेंट बतौर हस्बैंड एंड वाइफ खेलने के लिए आए हैं, तो उनकी ज़िंदगी में ये खूबसूरत मोड़ उनको कैसे लेके जा रहा है। और फिर आगे चलकर जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डे है वो मेंटल हेल्थ के हवाले से ही है, यानी हम ये बात करेंगे कि जो जहनी तनाव का आप और मैं शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की हज़ारा नेमत हमारे पास होने के बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ कमी है, ऐसी प्रॉब्लम से, इस जहनी कश्मकश से कैसे निकला जाए। कब वाकई ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है चीज़ और हमें साइकियाट्रिक हेल्प या फिर थेरेपी या फिर काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें हमें कोई आर भी नहीं होना चाहिए। इसको हमने खामखा स्टिग्मेटाइज़ किया हुआ है। अब बदलते वक्त के साथ लोग इस अहमियत से भी वाकिफ़ होते चले जा रहे हैं कि यकीनन कुछ लोगों को थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होती है, या फिर ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आता है, अगर आपने किसी लव्ड वन का साथ आपसे छूट गया है, कोई रिश्ता ख़त्म हो गया है, कोई और किसी बड़े नुकसान से आप गुज़रे हैं, तो कभी कभार हमारे जहन में, हमारी स्पिरिट में वो सकत, वो ताकत नहीं होती कि बग़ैर मदद के हम इस मुश्किल से निकल सकें। तो उस वक्त किसी का साथ ज़रूरी होता है, किसी काउंसलर का, किसी दोस्त का, किसी प्यारे से साथी का। और अगर आपके पास ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है तो आप किसी थेरेपिस्ट से या किसी साइकियाट्रिस्ट से भी रुजू कर सकते हैं। और इसमें मेरे ख़्याल में जो लोगों ने एक बड़ा सा क्लब बनाया हुआ था कि जहनी परेशानी का मतलब है कि फ़लाना शख्स पागल है, या फिर हमने नफ्सियात जो कि हमारी ज़िंदगी का एक इतना खूबसूरत पहलू है जो इंसान को दीगर मखलूक़ात से मुनफरिद बनाता है, हमने उसी को एक नेगेटिव टर्म बना दिया। यानी कोई ज़्यादा झुंझला जाए तो हम कहते हैं ये शख्स नफ्सियाती है। आई थिंक दीज आर टर्म्स एंड वर्ड्स दैट वी नीड टू टेक अवे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं एक ज़बरदस्त से रिपोर्ट की तरफ। और कभी कभार जब हम कहते हैं ना कि अगर आप बर्ड्स आई व्यू लें, अपने आप को ज़रा प्रॉब्लम से दूर करें, तो मंज़र ही किसी और तरीके से उभरता है। बड़े बड़े शहरों में अब जब टूरिस्ट के तौर पे आप जाते हैं तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर टूर्स होते हैं, यानी आपको जो शहर की खूबसूरती करीब से नज़र आ रही है, ज़रा उसको आसमान की बुलंदियों से देखें तो एक और ही नज़ारा होगा। इसी नज़ारे को हमारे इस पैकेज में आपको दिखाएंगे कि एक आर्टिस्ट ने कैप्चर करने की कोशिश की, यानी इंसानी तशबीहात से जो मुख्तलिफ हम रूप धारते हैं उनसे मिलाकर एक और तस्वीर का बनाना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैकेज, सो लेट्स टेक अ लुक एट इट। सख्त मेहनत और अछूते तरीके, ये हैं बर्ड आई पेंटिंग्स तख्लीक करके दुनिया को हैरत में डाल देने वाले अमरीकी रियासत अलबामा के मारूफ मुसव्विर क्रेग एलन, जिनकी शोहरत की वजह स्प्रे पेंटिंग के जरिए बनी बर्ड आई पेंटिंग है। लेकिन वो सिर्फ स्प्रे से पेंटिंग नहीं करते, बल्कि किसी भी तस्वीर की तश्कील के लिए लोगों की उछल कूद, चलने फिरने या दीगर जिस्मानी हरकत को इस्तेमाल करते हैं। इनकी तख्लीक करदा तस्वीर इंतहाई मुनफरिद अंदाज से बनी होती हैं और ये बर्ड आई व्यू होता है, यानी हवा में उड़ते हुए परिंदे जो मंजर देखें या फजा में दौरान परवास किसी मुसाफिर की निगाह जमीन पर पड़ने वाला मंजर हो।
क्रेग ने अपने इस अछूते आइडिया को अमली जामा पहनाने के लिए सफेद कैनवस पर स्प्रे पेंटिंग का सहारा लिया और मुख्तलिफ मारूफ शख्सियात की तस्वीर भी बनाई। लोगों में इनकी ये तस्वीर इंतहाई मकबूल हुई हैं। जी जनाब, देखा आपने कि कभी कभार अपने आप को किसी बहुत ही करीबी मंजर से, जो आप माइक्रोस्कोपिकली जिसको देख रहे हैं, उससे दूर करने का कितना फ़ायदा होता है। एक और ही मंजर उभर कर हमारे सामने आता है और क्रेग एलन का ये मुनफरिद अंदाज़ पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। मेरे ख्याल में एक मोज़ैक की सूरत हाल लगती है जिसमें एक और तस्वीर हमारे सामने आती है और बड़े मेरे ख्याल में मशहूर शख्सियात की इन्होंने तस्वीर बनाई है। इसमें मर्लिन मनरो शामिल है, मिकी माउस का हमने खाका देखा, एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद अली द बॉक्सर वाज आल्सो देयर। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और आपको दिलवाते हैं एक और ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट की एक रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे इलाके, वंस अगेन हमारा परसेप्शन होता है, पर्सपेक्टिव होता है कि शायद यहाँ का म्यार इतना अच्छा नहीं होगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स भी लोअर कर लेते हैं। लेकिन घरों में एक रेस्टोरेंट है जिसमें एक बहुत ही साफ़ सुथरे मुनफरिद अंदाज में खाना पेश किया जाता है और वहाँ के जितने भी जो जाने वाले हैं, जिन्होंने वहाँ पे खाना खाया है या उसकी सर्विसेज को एंजॉय किया है, वो इसके बारे में अश कर उठें। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट एज़ वेल। ये है ठट्टा के एक छोटे से शहर घारो का रेस्टोरेंट। सफाई सुथराई और उम्दा लजीज खाने हैं इस रेस्टोरेंट की पहचान। आसपास की जगह देखो और इसकी लोकेलिटी देखो, किसी वजह से गया खाना साफ सुथरा। कराची से 60 किलोमीटर के फासले पर कायम इस होटल में वीकेंड पर लोगों का हुजूम नजर आता है। कराची से स्पेशली कैफे इमदान के लिए चाय के शौकीन अफराद भी यहाँ की चाय का खूब मजा लेते हैं। यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, चाइनीज आते हैं, कोरियन आते हैं, जापानीज आते हैं, ब्रिटिश आते हैं। अगर इससे हमारे मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज जाता है, एक अच्छा इमेज जाता है, तो ये मेरे लिए फख्र की बात है, मेरे लिए एजाज की बात है। इस होटल में खानों के साथ साथ मिठाई, केक और बिस्किट भी तैयार किए जाते हैं। जी जनाब, जब भी खाएं अच्छा खाएं, म्यारी खाएं और ख़ास तौर पे अभी तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें आई हैं कि बड़ी दुकान फीके पकवान, यानी बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी देखने में ये आ रहा है कि खाने का म्यार वो नहीं रखा जाता, सफाई सुथराई का म्यार नहीं रखा जाता और ख़ास तौर पे लोग इसलिए भी रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई ऐसा ही है ना, सब कर रहे हैं तो हम भी करते रहेंगे। लेकिन वाकई ऐसी जब बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके सामने आती हैं जहाँ पे लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखा है, तो ये बात भी बावर हो जाती है कि ये स्टैंडर्ड्स हम खुद ही अपने लिए सेट करते हैं। आप जैसा हैं वैसा ही आपको दुनिया दिखती है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को अपबीट रखिए और ख़ुद एक मिसाली किरदार का मेरे ख्याल में हवाला देने की यहाँ पे ज़रूरत है। ख़ुद मिसाल बन जाइए ताकि लोग आपका एग्जाम्पल फॉलो करें। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक टू आज पाकिस्तान। और यकीनन हम सबको अपने बचपन का वो वक्त याद है जब क्रिकेट, इसके अलावा हॉकी, स्क्वॉश और स्नूकर, इसमें पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन होता था। एंड वी यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। खुसूसन अगर स्क्वॉश की बात की जाए, पाकिस्तानी प्लेयर्स की एक ऐसी धाक है जो मेरे ख्याल में अभी तक वो रिकॉर्ड्स कोई ब्रेक नहीं कर सका। जहांगीर खान का नाम, जानशेर खान का नाम हमेशा इस स्पोर्ट की तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा। और आज भी हम ये देखते हैं कि टैलेंट वही है, जज्बा वही है, जुस्तजू भी वैसे ही है। और हमने पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर्स हैं उसमें एक खूबसूरत सी रोमांटिक लव स्टोरी भी देखी है, बिकॉज ये दोनों ना सिर्फ टॉप प्लेयर्स थे बल्कि 3 माह पहले इनकी अब ये रिश्ता अज़दवाज में भी बन चुके हैं। तो एक छोटा सा पैकेज देखते हैं जिसमें फरहान और सादिया से आपकी एक इंट्रोडक्शन कराते हैं, फिर ये हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे तो उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। लेट्स टेक अ लुक। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले स्क्वॉश खिलाड़ियों फरहान जमान और सादिया गुल।
फरहान जमान जो इस वक्त आलमी रैंकिंग में 100वें नंबर पर हैं। फरहान का ताल्लुक पेशावर के उस घराने से है जिसने पाकिस्तान को कई नामवर स्क्वॉश प्लेयर्स दिए। फरहान जमान की दुल्हन का ताल्लुक बनू से है। वो अपने खानदान और शहर से इंटरनेशनल स्क्वॉश खेलने वाली पहली लड़की हैं। सादिया इस वक्त आलमी रैंकिंग में 84वीं पोजीशन पर हैं। फरहान जमान का कहना है कि अब हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर कई एजाज़ात जीत कर लाएंगे। जी जनाब, वेलकम बैक। आपको मिलवाते हैं फरहान जमान और सादिया गुल से। सादिया गुल पाकिस्तान नंबर 1 एंड वर्ल्ड रैंकिंग में 84 नंबर पे हैं इस वक्त, एंड ऑफ कोर्स फरहान की बात की जाए तो वर्ल्ड रैंकिंग में 100 नंबर पे हैं, और टुगेदर दे आर गोइंग टू डेफिनेटली, वो जिसको कहते हैं ना चकदे फट्टे, वो वाला सिचुएशन लगती है। अस्सलाम वालेकुम सादिया एंड फरहान, क्या हाल चाल हैं आपके? और आप जो कराची में इस वक्त मौजूद हैं, ये माशाल्लाह आपकी शादी के बाद पहला टूर्नामेंट है। तो पहले तो ये बताएं, ये अब तब्दीली आ गई है, तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है, कैसा लग रहा है? क्योंकि मुझे तो कोई ख़ास वो नहीं फील हो रहा, इतना मैं हेजिटेट नहीं हो रही, लेकिन फरहान को थोड़ा मसला हो रहा है क्योंकि वो आज़ाद पंछी था और अब कैद हो गया है, तो उसको थोड़ा सा मसला आ रहा है। लेकिन स्टिल मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ। एक तरफ से इनको ये भी अच्छा लगा कि मैंने इनको कोचिंग की मैच के दौरान में इनको सपोर्ट किया। इनको वैसे तो मैच के दौरान कोई भी सपोर्ट नहीं करता और ना ही इनको कोई कोचिंग करता है, तो इनको फर्स्ट टाइम ये फीलिंग्स आई हैं, इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये नहीं, ये वो तब्दीली है जिसके लिए शायद आप तैयार नहीं थे। फरहान कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि मतलब इससे जितने भी पहले मैंने टूर्नामेंट्स खेले मेरे को कोई ख़ास सपोर्ट नहीं थी, और पहली दफ़ा मुझे जो है कोई समझा रहा है मैचेस के दरमियान में, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी बड़ी टीम के साथ आता था तो इसको काफ़ी सपोर्ट होती थी। मेरा डिपार्टमेंट जो है वो मुझे सपोर्ट करता है, लेकिन मैं क्योंकि उसमें वाहिद मैं ही हूँ खेल रहा हूँ इस वक्त, तो मुझे अकेला ही आना पड़ता था। तो इस दफ़ा मेरा अच्छा दोस्त भी है दानिश अतलस जानशेर खान का भांजा, उसको मैं कभी वैसे जीता नहीं हूँ ज़िंदगी में, और मैं पहली दफ़ा उसको जीता हूँ, और मेरे घर वाले भी परेशान हैं। तो ये कैसा ये वो कहते हैं कि योर ब्राइड इज बीइंग वेरी वेरी लकी फॉर यू, दैट मींस राइट। तो मैं काफ़ी खुश हूँ। तो मुझे ये बताएं, ये जो इन्होंने इशारा दिया कि मेरे ख्याल में मर्दों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है इस तब्दीली को देखना, एक चीयर लीडर साथ है, लेकिन सादिया आपको भी वैसी ही सपोर्ट मिलती है फरहान की तरफ से? वैसी ही सपोर्ट मिली है। वैसे तो हमारे मैं SNGPL से खेलती हूँ, तो हमारे SNGPL का काफ़ी बड़ा कॉन्टिजेंट आता है, हमारे प्लेयर्स भी होते हैं, कोचेस भी होते हैं, हाँ। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट फीलिंग्स आ रही है क्योंकि हस्बैंड मेरे साथ हैं और फिर स्क्वॉश प्लेयर ही मेरे हस्बैंड हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं कोचिंग के लिहाज से भी और बाकी चीज़ों में सपोर्ट करने के उससे कि डाइट क्या लेनी चाहिए क्या नहीं, जो हमें नहीं पता एक दूसरे को हम बता रहे हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर फील हो रहा है। अच्छा, ख़वातीन एथलीट्स के लिए बड़ा रिवायती सा सवाल लगता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आपकी एथलेटिक एम्बिशन होती है, जिस तरह की उसमें सख्त ट्रेनिंग चाहिए होती है, ट्रैवल इन्वॉल्व होता है, लोग अक्सर ये अस्यूम करते हैं कि ये फैमिली लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं है। आपकी माशाल्लाह खुशकिस्मती है कि योर हस्बैंड इज अ स्क्वॉश प्लेयर, ही बिलोंग्स टू अ स्क्वॉश प्लेयर फैमिली, आपके फादर इन लॉ भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या अपनी जो खुद आपकी लगन है, जो एम्बिशन है, उसमें आप समझ रही हैं कि कोई तब्दीली आ रही है वहाँ पर? इतनी खास नहीं आई है, पर वो क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी हो गए थे उसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, लेकिन टाइम के साथ वो सही हो जाएगा दोबारा से वैसे ही। लोग क्यों अस्यूम करते हैं कि फरहान फैमिली लाइफ के साथ स्पोर्ट्स कंपैटिबल नहीं है? स्क्वॉश में अभी वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 2 की इजिप्शियंस हैं दोनों, उनकी शादी हुई है, और फिर काफ़ी सारे कपल्स हैं स्क्वॉश में, तकरीबन 8-9 हैं जिनकी शादी हुई है और वो मतलब टॉप 10 में स्क्वॉश खेल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई फ़र्क पड़ता है इससे, क्योंकि हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, मतलब इजिप्शियंस हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, न्यूजीलैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, और काफ़ी सारे मतलब बहुत ज़रूरी होता है एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए भी कि आपके पैशंस और आपकी हॉबीज़ मिलते हों। थोड़ा सा कुछ स्पोर्ट्स के बारे में भी बात करना चाहेंगे फरहान।
लोग ये अस्यूम करते हैं कि स्क्वॉश एक बहुत ही महंगा स्पोर्ट है और इसमें वही लोग आए जिनके पास वसाइल हों। यानी एक वक्त था कि हम इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि पाकिस्तान नंबर 1 रहा, लेकिन आज अगर बच्चे स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पे स्क्वॉश में जाना चाहते हैं तो उनके लिए स्क्वॉश शूज़ लेना भी बहुत मुश्किल है, यानी वो इतने रेडिली अवेलेबल नहीं होते। तो हम क्या कर सकते हैं और ये इतनी तेज़ी से हम तनज़्ज़ुली की तरफ कैसे गए हैं कि हमने स्क्वॉश को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया? जैसे मतलब मैंने काफ़ी स्क्वॉश खेली है और मुझे मतलब कि मिलती हैं चीज़ें जहाँ से भी, तो चाहिए कि जो हमारे पुराने मतलब कि जितने भी बड़े बड़े नाम हैं उनको चाहिए कि उनकी एकेडमीज़ हो और उसमें फ्री मतलब कि दी जाए चीज़ें, मतलब कि ताकि लोगों को ये ना हो कि ये महंगी चीज़ें और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे मैंने अपने जिस इलाके में मैं रहता हूँ, मेरे को जो बच्चा नज़र आता है मैं उसको कहता हूँ कि स्क्वॉश खेलो और उनका दाखिला करवाता हूँ और फिर वो आगे जाकर अच्छा खेलते भी हैं। तो इस तरह चाहिए कि जो मतलब कर सकता है बंदा वो खुद और पहले ये था कि स्पॉन्सर काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, तो स्पॉन्सरशिप हमें मिलती थी और लोगों को रैकेट, शूज़ सब कुछ प्रोवाइड करते थे। अब ना ही तो गवर्नमेंट उस तरह से इंटरेस्टेड है इस चीज़ में और ना ही स्पॉन्सर्स उस तरह से इंटरेस्टेड है इस चीज़ में कि वो जो है जानशेरी सब जो है थे उस लेवल के अमीर नहीं थे कि इनके पास सारे कुछ इक्विपमेंट इनको होते, लेकिन सारा स्पॉन्सर्स जो थे उन्होंने इनको सारा कुछ दिया जिसकी वजह से वो यहाँ पर पहुँचे। बिल्कुल। अब मैं ये स्पॉन्सर्स के हवाले से बात करना चाहूँगी। एक और बड़ी मशहूर स्पोर्ट्स की जोड़ी है जिसमें हम टेनिस एंड क्रिकेट का एक मिलाप देखते हैं। आप लोगों को कभी किसी ने अप्रोच किया कि हम आपको ऐड में साथ लेना चाहते हैं? अभी तक क्योंकि हमारी रिसेंटली शादी हुई है हाँ। और इतना हाईलाइट नहीं हुआ ये अभी तक, तो इसलिए अभी तक तो कोई नहीं इस तरह हुआ। लेकिन अभी जब हम कराची आए तो काफ़ी मीडिया सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को और कराची की मीडिया ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। कहना चाहेंगे देखें कितना गुड लुकिंग अमेजिंग एथलेटिक कपल हमारे साथ मौजूद है और 100% ऑर्गेनिक पाकिस्तानी है। इनको इस्तेमाल करें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए। सादिया ये बताइएगा कि आप जब ग्रोइंग अप व्हेन यू यूज्ड टू लिसन और आपका इंटरेस्ट है क्योंकि स्क्वॉश में जहांगीर खान, जानशेर खान को देखती थी, इंस्पिरेशन यही रहे? आपके रोल मॉडल्स कौन थे? बिल्कुल। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो जो मेरा एम था वो यही था कि जैसे जानशेर जहांगीर ने पाकिस्तान के लिए किया तो लड़कियों में कोई भी ऐसी प्लेयर नहीं थी कि जिसने जानशेर जहांगीर की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो। तो मेरा यही एम था कि मैं उनकी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ जैसे जानशेर जहांगीर ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और अभी तक स्टिल अगर आप किसी को जानशेर जहांगीर का नाम लें तो वो जानते हैं, स्क्वॉश को अभी तक उनके नाम से जाना जाता है। तो इस तरह मेरे नाम से भी स्क्वॉश को जाना जाए पूरी दुनिया में। आप यही बनू से आपका ताल्लुक है। अमूमन हमारा जो परसेप्शन है कि बहुत ही ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सोसाइटी है, मुश्किलात थी शुरू में? स्टिल बहुत सारी मुश्किलात हैं मुझे, पर शुरू में तो बहुत ज़्यादा थी। इवन मेरी फैमिली की तरफ से, लाइक मेरे फादर तो बहुत सपोर्टिव थे। मेरे भाई स्टार्ट में उन्होंने कहा था नहीं खेलेगी, हाँ। लेकिन मेरे फादर ने उनको बोला कि अभी तो छोटी है, कोई पता नहीं चलेगा, इतना स्टार्ट करने दो, अगर अच्छा खेली तो सही है, ना खेली तो फिर जैसे आप लोग की मर्जी। तो जब मैंने स्टार्ट किया 6 मंथ्स के अंदर ही मैंने नेशनल चैम्पियनशिप विन की और उन्होंने देखा कि टीवी पे हमारी बहन आई है और वो इतना अच्छा खेल रही है, तो उन्होंने कहा सही है, हम अपनी बहन को सपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद जो मेरे बाकी फैमिली रिलेटिव्स थे, मेरे अंकल्स वगैरह, उन्होंने तो इवन अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये हमारी गैरत के ख़िलाफ़ है। और हमारे मतलब जो बनू में है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि मैं स्क्वॉश खेलती हूँ, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत बुरा मानेंगे। हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स को पता नहीं है, लेकिन जो करीबी हैं उन्होंने मोस्टली हमसे बात भी छोड़ दी है। जब आप आती हैं और इतनी हिम्मत से, इतने एतमाद के साथ बात करती हैं, ये बहुत सारी लड़कियों के लिए मशअल रहा है। और ख़ास तौर पे ये कहना चाहेंगे कि ये थोड़ी सी हमारे हालात की, हमारे माशरे की सितम ज़रीफ़ी है कि ख़वातीन को अपने शौक़ को पहले किसी अचीवमेंट से प्रूव करना पड़ता है। यानी अगर विदिन 6 मंथ्स आप ना जीतती तो शायद आपके लिए रास्ते इस तरह ना खुलते। फरहान, आपका जब आप लोगों ने फ़ैसला किया, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें मुझे ये लगी कि ये बड़ी रिवायती मशरक़ी लव स्टोरी है। इसमें आपस में बातचीत भी नहीं होती थी। हम तो समझ रहे थे कोई बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आएगी कि कोर्ट रूम में मुलाकात हुई, यानी साथ खेल रहे थे तो कोई बात हुई। फरहान, कैसे, यानी आपने डायरेक्ट रिश्ता भिजवाया था, तो आपको कब ये क्लिक हुआ कि बस सादिया है वो? मैं 2016 में साउथ एशियन गेम्स खेलने गया, तो मैं वहाँ पे जब इंडिविजुअल का फाइनल जीता, हाँ। तो फिर उसके बाद टीम चैम्पियनशिप हुई जिसमें हमारी टीम हार गई थी फाइनल में। तो सारे कंप्लेन कर रहे थे और ब्लेम कर रहे थे मुझे। तो बीच में अचानक से सादिया ने बोला कि बाकी लड़के भी तो हारे हो,
तो मैंने पीछे मुड़ के देखा और मैंने कहा कि हैं ये कौन है, ये जो मतलब कि ना मुझे कभी से बात की ही नहीं थी और ना किसी के सपोर्ट में बात की थी मैंने तो फिर मतलब कि मैंने इसको फिर मेरी अम्मी ने मुझसे बोला कि इंडिया के सेट्स काफ़ी प्यारे होते हैं, तो मैं अपनी अम्मी और बहनों की इस तरह की चीज़ें लाता रहता हूँ। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा सादिया मुझे हेल्प आउट करोगी आप? तो इसने जब हाँ की तो मैं उधर भी परेशान हुआ कि वाह मतलब कि यानी दूसरी तरफ भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। इंडिया की मीडिया वाले अचानक से उधर पहुंच गए, तो वहाँ पे मेरा एक और दोस्त था जो मतलब कि अपनी फियांसी के साथ था। सही। तो क्या हुआ कि उन्होंने ना उनसे इंटरव्यू लिया और फिर हम दोनों से लिया, और वो क्लिप हमें उन्होंने क्योंकि हमने टीवी पे देखा, फॉरवर्ड हुआ, तो मैं देखता रहता था वो, और फिर अचानक से जो है यही रास्ता है। लेकिन यहाँ पे आप दोनों को कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे, बहुत बहुत मुबारक हो, ना सिर्फ आपकी शादी की बट दिस एम्बिशन एज वेल। फरहान ख़ास तौर पे इस बात की भी कि जहाँ पे मेरे ख्याल में इनके वालिद और इनके भाइयों का काम ख़त्म हुआ है, वहाँ पे आपका काम शुरू होता है। एंड वी विश यू बोथ द बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, इंटरनेशनल वर्ल्ड रैंकिंग में ऊपर जाते रहें, और एडवर्टाइजर्स को तो हमने बता ही दिया, टेक अ लुक एट दिस कपल। इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया फरहान एंड सादिया फॉर बीइंग हियर विद अस। हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और आज बात करेंगे कुछ मेंटल हेल्थ के हवाले से भी। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इग्नोर किया जाता है, लेकिन यकीनन ये ऐसे स्ट्रेसेस हैं जिससे हम सब गुजरते हैं। सो वील टॉक अबाउट दैट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, आज की दुनिया और आज के मसाइल। इसमें हम सबसे बड़ी जो चीज़ नोटिस कर रहे हैं वो है कि हर शख्स हमें परेशान नज़र आता है। वैसे तो परेशानी मेरे ख्याल में हर लेवल पे आपके साथ होती है, लेकिन अगर आप किसी भी एडल्ट से या अपने बड़े बुजुर्ग से बात करें, वो कहते थे कि शायद हमारी एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ़ दीज स्ट्रेसेस वाज ईजियर। मुझे लगता है इसमें लाइफस्टाइल का भी एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में अमल दखल था। इसकी छोटी सी मिसाल देखिए कि अगर हमारे वालिदैन किसी दफ्तर में काम करते थे तो आज एक डाक निकली है, वो डाक कल किसी के पास पहुंचेगी, कल वो उसका जवाब देगा, फिर एक दिन के बाद आपके पास आपकी मेज़ पे उसका जवाब पहुंचेगा। दैट गिव यू टाइम, एक डिटैचमेंट टू अ प्रॉब्लम और टू एन इशू। आजकल की दुनिया में ये लग्जरी हमारे पास मौजूद नहीं है। हम इंस्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। आज अगर हमने बात की तो जैसे ही वो निशान ब्लू टिक में तब्दील हुआ, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका रिप्लाई आए। दिस कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ एंजाइटी इज़ एडिंग टू आवर ट्रबल्स, और हम देख सकते हैं कि जो मेंटल स्ट्रेस का आलम है, डिप्रेशन का आलम है, वो बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो फेसिंग अ सिवियर हाइक इन द नंबर ऑफ सुसाइड, यानी ख़ुदकुशी के जो वाक़यात है उसमें भी हमें एक बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि तेज़ी आती जा रही है, ज़्यादा लोगों की अमवात ऐसे होती है। और सोचने की बात यह है कि ये वो लोग नहीं हैं जो माशरे से कटे हुए हैं या उनके पास वसाइल नहीं हैं। बहुत अच्छे एफ्लुएंट लोग जिनके पास इज़्ज़त, शोहरत, पैसा सब कुछ है, वहाँ पे भी ऐसे वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। ये लम्हा फ़िक्रिया है, इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। अ वेरी वेरी एमिनेंट पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। दानिका कमाल, शी इज़ अ ह्यूमन राइट्स लॉयर, वो काम कर रही हैं लेजिस्लेशन टूवर्ड्स पेशेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, उनकी वेलबींग के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, एंड शी इज़ ऑल्सो द फाउंडर एंड CEO ऑफ द कलर ब्लू, और इसके बारे में मज़ीद हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं शामिल खान, यू आर द असिस्टेंट प्रोफेसर एट द आगा खान यूनिवर्सिटी, द डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ मौजूद होने का। दानिका, टू बिगिन विद द कलर ब्लू, द नेम इज़ वेरी वेरी इंट्रीगिंग। व्हेन यू से ब्लू इट represents peace and calm, but tell me a little more about the organization itself. The reason that we called it the color blue, उसमें there were two reasons for it. एक तो ये था कि जो blue जो रंग है वो जो the sky, the water, एक calmness आती है उसके साथ। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हम जब डिप्रेशन की बात करते हैं तो हम I'm feeling blue काफ़ी बोलते हैं, Monday blues। बिल्कुल। So it was that the two-sided coin, so to say। तो इसलिए हमने उसका नाम the color blue रखा। TCB हमने अभी 1 महीना हुआ है that we've launched। हम जो काम कर रहे हैं, हम रिसर्च पे कर रहे हैं
आपको पता होगा कि मेंटल हेल्थ में अभी पाकिस्तान में कोई रिसर्च नेशन वाइड हुई नहीं है, सही, नॉट एक्यूरेट डेटा और रिसेंट डेटा बिल्कुल नहीं है। तो एक तो हमारा जो पिलर है वो रिसर्च पे काम कर रहा है, दूसरा जो पिलर है वो लेजिस्लेशन पे काम कर रहा है, सही, और पॉलिसी मेकिंग पे। सो लिटिल बिट ऑफ बोथ। जो अभी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं क्या है, उनमें लूप होल्स क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही है, रेगुलेशन हो रही है थेरेपिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के, सो दैट ओवरव्यू जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो देख रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग टुवर्ड्स कम्युनिटी एंगेजमेंट, एडवोकेसी, आउटरीच। वी यूजिंग अ लॉट ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक टू ट्राई एंड रिमूव द स्टिग्मा फ्रॉम मेंटल हेल्थ इन पाकिस्तान। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है शामिल, मैं खुसूसन आपसे बात करना चाहूँगी कि लोग अगर जहनी तनाव का शिकार होते हैं या वो फील कर रहे हैं कि जैसे दानिका ने इशारा किया कि ब्लूज़, डिप्रेशन, मुझे एक्सेसिवली अफसरदा ख्याल आ रहे हैं, मैं एक्सेसिवली अपने आप को आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू माई वर्क, हम बहुत कम होता है कि यानी अपने साथ एक तो शेयर करें इस चीज़ को और किसी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाएं, बिकॉज देयर सो मच स्टिग्मा अटैच्ड टू इट। ये स्टिग्मा आपके ख्याल में अब कम हुआ है या अभी तक हम उसको उसी नज़र से देखते हैं? मेरे ख्याल में स्टिग्मा कम हो रहा है, लेकिन उसकी जो रफ्तार है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जितनी होनी चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, द वंस विच आर ऑपरेटिंग इन कराची एज वेल एज आउटसाइड कराची, जो ख़ास तौर पे हेल्थ सीकिंग जो बिहेवियर्स हैं या जो रिड्यूसिंग स्टिग्मा का जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस करके काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा एक जो कल्चरल, एक जो वाइडर इशू है वो ये कि वी सी डिप्रेशन एज अ साइन ऑफ वीकनेस। जब उसको कंपेयर करने का एक सवाल आता है कि जैसे किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, जैसे किसी को ज़ियाबतीज़ हो जाती है, तो उन बीमारियों को एज अ वीकनेस कंसिडर नहीं किया जाता। उनके लिए एक्टिव ट्रीटमेंट, द पीपल एक्चुअली गो, द फैमिली सपोर्ट्स द पेशेंट। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनफैक्ट आपको बताते चलें कि मैंने एक मीम्स, एक इलस्ट्रेशंस ऑनलाइन देखी थी कि अगर किसी का हाथ खुदा न खासा टूट जाए और प्लास्टर चढ़ा हुआ हो तो आप उसको ये नहीं कहते ओहो इग्नोर करो, उठो बाहर जाओ, देखो कितना अच्छा मौसम है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डिप्रेशन जो कि अब क्लिनिकली एक बीमारी तस्वुर की जाती है, इट कैन हैव इक्वली डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन योर मूड एंड ऑन योर बॉडी, हम उसमें लोगों को ये कह रहे थे चलो चलो कुछ नहीं हुआ, आइसक्रीम खाओ ठीक हो जाओ। आई थिंक वो जो इनविजिबिलिटी फैक्टर है, जब कोई जो पेन, ट्रॉमा, इंजरी विजिबल नहीं होती तो लोग उसको समझते कि एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम फिर जो स्टिग्मा की बात करें तो हम वो इनविजिबल एस्पेक्ट्स को फिर विजिबल कैसे बनाएं। How do we get people to understand कि ये बीमारी है? And I think मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में जो पैरेलल्स हैं वो हमें समझने की काफ़ी ज़रूरत है। शामिल ने बहुत अच्छी बात की कि डिप्रेशन को या इस तरह के फीलिंग को हम एज अ साइन ऑफ वीकनेस देखते हैं। अक्सर आप लोगों को ये जुमला बड़ा सख्त दिली से कहता हुआ सुनते, ओहो इतना ज़्यादा हसास बनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हसासियत अगर कोई इंसान फील कर रहा हो, डाउन हो, तानिका आप तो यू डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क रिगार्डिंग इट, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, क्या करना चाहिए उस वक्त? आई थिंक इट्स there are quite a few different things in terms of it. जो हमारा the way that our society is set up, वो तो वही है that two extremes है। एक तो या तो जिन आ गया है, हाँ, दूसरी एक्सट्रीम ये है कि बस ओवर सेंसिटिविटी है, पर्सनालिटी फ्लॉज हैं, they'll come out of it, वही बाहर जाके खेलो, सूरज के नीचे बैठो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे there are two modes and I think Dr. Shami can obviously talk about it in a little bit more detail. But हमारा जो psychiatry, psychology versus therapy and counseling, they're two extremes, but they need to work together. Right. And a lot of times ये होता नहीं है। जो होता है वो and I think people क्योंकि वो importance नहीं देते, तो you have a lot of people जो self-proclaimed sort of counselors बन जाते हैं। I think there's always a starting point. यानी अगर ये कहें कि खुदा ना खासा उस पॉइंट पे पहुंचने तक जब आप कहें कि आप क्लिनिकली डिप्रेस्ड हैं या सुसाइडल हैं, उससे पहले के जो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं उसको रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। यानी इसकी कुछ मिसालें दी जाती हैं, कुछ सिम्टम्स दिए जाते हैं, डॉक्टर शमील विल ऑब्वियसली इलैबोरेट ऑन दैट, बट मेरे पास जो लिस्ट मौजूद है, अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है या भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, अगर आपका बहुत ज़्यादा रोने को दिल चाह रहा है और एक्सेसिवली आप रोते ही जाएँ, इसके अलावा अगर आपको नींद या तो बिल्कुल नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा आ रही है, ये सब वो सिम्टम्स हैं जो इशारा करते हैं कि देयर इज़ समथिंग नॉट राइट, इट इज़ नॉट नॉर्मल और आपको उस वक्त किसी की मदद दरकार है। अब शमील, इसमें पहला आप क्या समझते हैं कि फ्रेंड्स और जो आपकी फैमिली होती है वो ये चेंजेस जब आप में आ रहे होते हैं उसको किस हद तक नोट करते हैं?
कुछ फैमिलीज़ होती हैं कि जो काफ़ी हद तक जो है वो डिप्रेशन को एज अ सिंड्रोम पिकअप कर लेती हैं, जैसे कि दानिका ने कहा और आपने भी जो अर्ज़ किया है कि ये इंडिविजुअल सिम्टम्स नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स। दूसरा ये कि हमारे यहाँ कल्चरल जो अप्रोच है कि अगर किसी को स्ट्रोक हो जाएगा, फालिज हो जाएगा, तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी ले जाएंगे, लेकिन इसको फिजियोथेरेपी पे भी ले जाएंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिप्रेशन, व्हेन इट कम्स टू साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, तो वहाँ पे दवाई में तो चले ले आए वो क्लिनिक में साइकाइट्रिस्ट के पास, उन्होंने इलाज करवा भी लिया, लेकिन जब थेरेपी की बात आती है, उन इश्यूज़ को एड्रेस करने की बात आती है जो टॉकिंग थेरेपीज़ माइट बी बेटर टू सॉर्ट ऑफ लाइक एड्रेस देम, तो वहाँ पे देयर इज़ अ क्लियर स्प्लिट इन बिटवीन द मेडिकेशंस एंड इन बिटवीन द थेरेपी। जो सिम्टम्स आपने बताएं उनको हम 2-3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। कुछ को बायोलॉजिकल सिम्टम्स के डोमेन में वी ट्रीट देम जस्ट लाइक स्लीप का इशू होगा, एपेटाइट का इशू होगा, कंसंट्रेशन का इशू होगा। इसके अलावा जो जिनसी जो ख्वाहिश है उसमें भी उतार चढ़ाव के मसले मसाइल जो है वो डिप्रेशन में हो सकते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जो नफ्सियाती, जिसको कहते हैं कि हम कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं, जस्ट लाइक हैविंग नेगेटिव थाट्स। अब नेगेटिव थाट्स अगेन इज़ अ वेरी अम्ब्रेला टर्म, तो उसमें बड़ा प्रिसाइज होने की ज़रूरत है कि वो नेगेटिव थॉट्स किस नौइयत के होते हैं। आई थिंक वी आर गोइंग टू पिक दैट अप। लेकिन एक बात जो हम स्टिग्मा की यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए नफ्सियात इज़ व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनी अदर बीइंग, यानी आपकी साइकोलॉजी वाकई, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक दिमाग दिया है, एहसासात दिए हैं, तो नफ्सियात तो उसके साथ शामिल ही होंगी। ये कितना बड़ा अलमिया है कि अगर कोई इससे जूझ रहा हो, किसी को कोई मनफी आपकी कैफियत आपके अंदर है और आप उससे स्ट्रगल कर रहे हो, तो हम उसी पे लेबल लगा देते हैं कि भाई ये शख्स तो नफ्सियाती है। दैट इज़ वेयर वी आर मेकिंग अ मिस्टेक, और इसके ऊपर बात मज़ीद करेंगे। और कभी कभार सिर्फ यही नहीं होता कि आप विक्टिमहुड में चले जाते हैं या आपको सिर्फ रोना ही है, आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा करना भी डिप्रेशन की अलामत हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।